साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। हमारे कुछ साथी स्टेट एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो यहाँ पे साथियों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। साथियों, आपको बता दें कि ये ऐसे यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लेकर आया हूँ आपका थ्योरेटिकल, जिसमें आपको जो है आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरा जो है ये पूरी क्लास देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथियों, आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका टीआरई 4.0 की जो है एग्जाम डेट जारी होने की संभावना है। तो उसी के संबंध में यहाँ पे हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की आज पहली क्लास जो है यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सत्ता होती है, पावर, वो तीन लोगों में जो है केंद्रित होती है। एक तो साथियों, जो सत्ता है वो विधायिका विधायिका जो कि विधि का निर्माण करती है। उसके बाद कार्यपालिका जो विधियां लागू करती है अथवा कानून को जो है लागू करती है। उसके बाद न्यायपालिका की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो साथियों ये विधियों और कानून की जो है व्याख्या करता है और विवादों को हल करता है। उसके बाद साथियों बता दें कि जो शासन है, शासन स्तर तीन जो है स्तर पे काम करती है। शासन स्तर में पहले केंद्रीय स्तर, जिसमें केंद्रीय स्तर में संसद, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट होता है। राज्य स्तर की बात करें, जिसमें विधानमंडल, राज्य सरकार और हाई कोर्ट होता है। स्थानीय स्तर पे साथियों स्थानीय स्तर पर पंचायतें और नगर पंचायतें या नगर पालिका होती है। तो साथियों, ये एक भूमिका भारतीय राज्य व्यवस्था की। अब हम संविधान सभा से, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से अपना जो है पॉइंट टू पॉइंट, साथियों यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल नहीं है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से आपको बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 में आए एग्जाम के जो है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा क्लास देखिएगा, आप लोग को अच्छी लगी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम संविधान सभा। साथियों, यहाँ पे संविधान सभा की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। साथियों, संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की जो प्रथम मांग है, साथियों संविधान सभा की प्रथम मांग जो है 1895 में जो मौखिक रूप से, साथियों यहाँ पे वर्बल रूप से की गई थी, मौखिक रूप से की गई थी, तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। साथियों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का प्रथम मांग कब की गई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम मांग है 1895 में की गई थी। लेकिन यहाँ पे साथियों, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे सकता है कि मौखिक रूप से की गई थी कि लिखित रूप से। तो यहाँ पे साथियों प्रथम बार जब मांग की गई थी तो मौखिक रूप से की गई थी। उसके बाद बात करें, यहाँ पे जो औपचारिक मांग की गई थी, संविधान सभा की औपचारिक मांग की बात करें तो 1935 में साथियों एम.एन. रॉय के द्वारा यहाँ पे की गई थी। आपसे प्रश्न बन जाता है यहाँ की संविधान सभा की जो औपचारिक मांग है या लिखित रूप है, ये कब मांग की गई थी। तो एम.एन. रॉय के द्वारा 1935 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया साथियों, तो अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो है यहाँ पे आया। उसके बाद क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन साथियों जो है 1942 में जो है आया। उसके बाद साथियों 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन होता है, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में हम इसे साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे साथियों जो यहाँ पे यूएनओ का जो है गठन किया गया। उसके बाद साथियों कैबिनेट मिशन जो है आता है, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना साथियों 1946 में आया। साथियों कैबिनेट मिशन में जो है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ब्रिटेन से 3 सदस्य जो है कैबिनेट मिशन योजना में भेजे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन कब आया। तो साथियों कैबिनेट मिशन जो है 1946 आया। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य और कितने अध्यक्ष थे। साथियों कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। ये साथियों आपको बीपीएससी टीआरई एग्जाम में जो है टीआरई 1 में यहाँ पे आपको जो टीआरई 3 कैंसिल हो गया था और टीआरई 1 में यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो साथियों कैबिनेट मिशन 1946 में जो 3 लोग थे, इसमें साथियों स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, उसके बाद एबी अलेक्जेंडर थे और पेंटिक लॉरेंस थे। साथियों पेंटिक लॉरेंस जो कि एक थे इसमें कैबिनेट मिशन योजना में, तो ये यहाँ पे
अध्यक्ष थे। साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन में जो अध्यक्ष कौन था। तो साथियों क्रिप्स मिशन जो आया था जिसमें 3 लोग थे, उसमें पेंटिक लॉरेंस जो है ये यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। अब बात करते हैं संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन। साथियों संविधान सभा का जो प्रथम निर्वाचन था ये 1 जुलाई 1946 में जो है हुआ था। संविधान सभा में सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में फ्रेंड्स 389 सदस्य थे। तो 389 सदस्य में चुनाव केवल साथियों यहाँ पे 296 लोगों के लिए हुआ। 296 सदस्य के लिए जो है यहाँ पे निर्वाचन होता है, जबकि संविधान सभा में 389 सदस्य का वोटिंग होने वाला था। तो 296 सदस्यों में जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और अन्य दल ने जो है जिन्होंने साथियों जो बिना पार्टी के थे उन्होंने जो है 15 सीटें यहाँ पे जीती। उसके बाद साथियों बात करें तो 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो साथियों यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ। साथियों बहुत लोगों को संविधान सभा के सदस्य में कंफ्यूजन रहती, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो साथियों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको साथियों पॉइंट टू पॉइंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे बिना थ्योरी लिए, बिना ब्रॉड थ्योरी लिखवाए हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और उम्मीद है कि आप लोग को जो है यहाँ पे पूरा हमें जो है कॉन्फिडेंस है कि आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 में ये क्वेश्चन जहाँ से पढ़ा रहे हैं यहाँ से अवश्य देखने को मिलेगा। तो साथियों यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और जो भी आपके साथी तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।